बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान व ख़ाहरान ईमानी, आज हम अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में दरस क़ुरआन वाले टाइम में मदरसतुल महदी की क्लास नंबर 5 दर्स नंबर 5 को शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने उर्दू में 4 दुरूस कहे हैं मदरसतुल महदी के। पहले दुरूस में हमने कलिमा तय्यबा, कलिमा शहादत, उसूल दीन, फ़ुरूअ दीन, अइम्मा अतहार के नाम, मासूमीन के असामी मुबारका, सिफ़ात सुबूतिया, सलबिया, कुछ तफसीलात उसूल दीन की और फ़ुरूअ दीन की, अज़ान व इक़ामत वग़ैरह पर गुफ्तगू की थी। ये दरअसल ये जो मदरसतुल महदी की क्लासेस हैं, ये शुरू तो की थी बहनों के हुक्म पर, मगर बहनें अभी तक आ नहीं रही हैं। अल्लाह करे वो आ जाएं इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा था कि एक मरतबा पूरा कोर्स पढ़ा दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लास नंबर 5 है, दर्स नंबर 5। और आज मैंने ये सोचा है कि आज पूरा दर्स नमाज की क़राअत की दुरुस्तगी के बारे में होगा। अगरचे इस पर इंग्लिश में स्कूल में कई बार पढ़ा चुके हैं, उर्दू में भी पढ़ा चुके हैं, मगर यूं ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था। मैं चाहता हूं ये पूरा का पूरा दर्स नमाज, जो शिया नमाज है उसकी दुरुस्तगी, हम जो शिया नमाज पढ़ते हैं, क़राअत की दुरुस्तगी, ताकि हम क़राअत ठीक करें। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि सूरतुल फातिहा वो सूरत है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब। अगर फातिहा ना पढ़ें तो नमाज नहीं होती। नमाज में मैंडेटोरी है, जो हमारा माशाल्लाह संडे स्कूल आज शुरू हुआ है, उसमें भी आधा पारा हमने आज मुकम्मल कर लिया, पढ़ लिया सही क़राअत के साथ, और काफ़ी चीज़ें भी हमने रिव्यू कर ली, मगर वो इंग्लिश में है टोटल 2 से 4, और ये उर्दू में है। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन मोमिनात को ये तौफीक दे कि वो इसमें शिरकत फरमाएं। हर संडे को ये दर्स होगा। वैसे तो दर्स कुरान है, कुछ दिन तक ये, कुछ संडे ये चलाएंगे जो ज़रूरी बातें हैं, फिर उसके बाद दर्स कुरान की तरफ पलट जाएंगे। तो सूरतुल फातिहा की क़राअत की दुरुस्तगी पहले आप मुझसे सुन लें, फिर उसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा कि गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उमूमन हमारे अहबाब जो गलतियां करते हैं वो सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पंजाब के लोग पढ़ते हैं। मेरी वालिदा माजिदा भी बचपन में ऐसे ही पढ़ती थी, फिर वालिद ने बताया कि ये दुरुस्त नहीं है। उमूमन हमारे गांव की औरतें आज भी, हमारा एक रवाज है कि बर्तन धोती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ती है, तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ते वक्त कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गलत है। ये रहमान भी नहीं, रहीम भी नहीं। हमारे जो अहले ज़बान हैं
वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रहमान नहीं है, ये रहमान है, रहमान भी नहीं, रहमान। हा ये लाहौर वाली या दिल्ली वाली नहीं है, ये जीम की बहन है, जिसको हमारे यहाँ मौलवी कहते हैं हलवे वाली, हलवे वाली। जी हाँ, बिस्मिल्लाह ये हिर्रहमा, ये पहली जो हा है ये वो लाहौर और दिल्ली वाली है। दूसरी जो हा है वो न खा है न हा है। अच्छा, ये आप जहन में नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रहीम नहीं है, रहीम नहीं है, बल्कि रहीम है। रहीम नहीं, मैं हा की बात कर रहा हूं, वो तो मैं अर्ज करूंगा। रहीम, देखें ये मैंने हमेशा बताया है, जरा क्लोज करके अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दें। देखिए ये जो आपके एडम पैलेट है ना, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? नहीं, एडम पैलेट ही कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो है ये हल्क वाली जो है ना, इसका कोई नाम है अजीब सा, खैर अभी याद आ जाएगा। ये हल्क है, देखें ये हा के वक्त, ये देखें जरा गौर से देखें, इस जगह को ऊपर जाना है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रह, देख ऊपर जा रही है ना, हिर्रह, ये हल्क ऊपर जाता है, ये हल्क वाला, इसलिए ये हरूफ हल्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर ये ऊपर नहीं जा रहा तो समझिए फिर तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, ये आप जहन में रख लें। अच्छा, इससे पहले याद होगा 10 दुरूस में इंग्लिश के पूरे कवानीन पढ़ा चुके हैं, रमज़ान में भी हर साल पढ़ाते हैं, इस साल भी पढ़ाएंगे, पिछले साल तो नहीं थे। अच्छा, ये आप बिस्मिल्लाह, खुद बिस्मिल्लाह अगर बंदा एक मर्तबा ठीक पढ़े, सही पढ़े, तो मैंने रिवायात में देखा है कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से अल्लाह ताला 400 नेकियां लिखता है, 400 गुना माफ फरमा देता है सिर्फ बिस्मिल्लाह पर। ये हो गई बिस्मिल्लाह। अब आ जाए सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, उमूमन गलती होती है दुलिल्लाह, ये दोले गलत है, ये बता चुके हैं, दोले गलत है, ये दाल और लाम को मिलाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत फासला भी नहीं करना, अक्सर लोग इसमें फासला करते हैं। अल्हम्दो, वो भी ठीक नहीं है। अल्हम्दो ये भी गलत है, अल्हम्दुले ये भी गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, हम्द कहना है, हम्द नहीं कहना। हम्द का माना होता है हलाकत। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, नऊज़ु बिल्लाह अल्हम्दु कोई पढ़ेगा हलाकत, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूब। अल्लाह के साथ ये निस्बत कैसे दे सकते हैं? इसलिए बहुत जरूरी है सबक का पढ़ना, दर्स का पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं कई मरतबा बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। मैं जब कुम गया तो अच्छा मशहूर मौलवी था, अखबारों में छपना ठीक ठाक। वहां जाके पता चला कि मेरी क़राअत ही गलत है। कुम में जाकर मैं वो मौलवी हूं जो अपनी गलतियां बताता हूं ताकि मेरे बहन भाइयों की गलतियां खत्म हो जाए। मैंने आयतुल्लाह अल-उज़्मा गुल पैगानी के दफ्तर में कुछ नमाजें इजारे की दरख्वास्त की, तो वहां 2 मुज्तहिद होते थे, आयतुल्लाह नय्यरी, आयतुल्लाह साबिती, ये 2 बुजुर्गवार थे। ये इंचार्ज थे कि इनको क़राअत आप सुनाते थे, फिर आपको इजारे की नमाजें मिलती थीं। तो इन दोनों ने फरमाया कि बेटा आपकी नमाज गलत है, पहले क़राअत ठीक कर लें,
تو میں بڑا ایک دفعہ تو میں اچھا خاصا ذرا تل ملا سا گیا, میری مطلب ماتھے پہ شکن آ گئی. میں نے کہا کہ میں مولوی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مولویوں ہی میں غلطیاں ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ مولوی ٹھیک ہوتے ہیں, ایسے ماں کے پیٹ سے تو سارے مولوی نہیں آتے. خیر بحمداللہ میں نے ٹھیک کی اللہ کے فضل و کرم سے. مجھے اس بات میں خوشی ہے کہ آج جب میں آپ کی خدمات عالیہ میں آج یہ درس کہہ رہا ہوں تو بفضل ربی میں یہ تو نہیں کہتا کہ کروڑوں کی نماز ٹھیک کی ہے قرات, یہ ضرور کہہ سکتا ہوں لاکھوں کی قرات ٹھیک کی ہے, لاکھوں کی اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ رب العالمین, یہ عالمین عین کو عموماً ہمارے بھائی بہن الف پڑھتے ہیں عالمین, کیونکہ ہم اوریجنلی عرب نہیں ہیں, لہٰذا اس میں کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ٹانٹنگ کرنے کی بات نہیں ہے. غلطی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا اوریجن عربک نہیں ہے. البتہ یہ غلط فہمی میں نہ رہیے گا, بہت سارے عرب وہ ہیں کہ جن کی قرات ٹھیک نہیں ہوتی. یہ ذرا فون پہ چیک کر لیا کریں آواز وغیرہ. اچھا, علم کا معنی ہوتا ہے درد, عالمین یعنی زمانے, عالم کی جمع ہے. اگر عالمین پڑھیں الف کے ساتھ تو درد. اللہ صرف درد والوں کا رب تو نہیں ہے, اللہ عالمین کا رب ہے, درد والے ہوں غیر درد والے ہوں. دیکھیے کیسے معانی بدل جاتے ہیں. ہمارے لوگوں میں کیونکہ پڑھنے کا رواج بالکل کم ہے, اس لیے عموماً ہمارے لوگوں کی جو نماز ہے, میں نے ہمیشہ بتایا ہے, کبھی خدا نہ خواستہ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کی بھی توہین کروں, اللہ نہ کرے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, یعنی مہینہ سمجھ لیں, مہینہ پہلے ایک صاحب جو کہ آلموسٹ 80 سال کے ہیں اور معلم القرآن ہے, وہ دنیا کو نمازیں یاد کراتے ہیں, ان بیچاروں نے اذان کہی, اذان ہی غلط کہی. 80 سال عمر ہے, اذان ہی غلط کہی. تو پہلے جو 4 درس ہیں وہ آپ مہربانی کر کے آن لائن موجود ہیں, وہی المہدی ٹی وی پہ آپ سن لیجئے گا. دوستوں کو ہدیہ بھی کر دیں, بھیج بھی دیں, تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو جائے. تو عالمین الف کے ساتھ نہیں عین کے ساتھ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ رحمان نہیں کہنا, رحمان نہیں کہنا, رحمان نہیں کہنا, الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں, حرج کوئی نہیں. ملک یعنی کنگ, مالک یعنی اونر. اللہ اونر بھی ہے, اللہ کنگ بھی ہے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تقریباً آج بھی اتنی محنت کے باوجود بھی ہمارے سینٹر میں تو خیر میں بڑا ہوپ فل ہوں. المہدی سینٹر میں تو نماز کی قرات اکثر لوگوں کی بحمدللہ ٹھیک ہے, شکر خدا. باقی باہر جہاں بھی میں گیا ہوں تو وہاں حال بڑا پتلا ہے, اکثر لوگوں کی نماز کی قرات ٹھیک نہیں. اور اگر آپ کی قرات ٹھیک نہیں تو آف کورس آپ کی نماز ہی باطل ہے. یہ تو روشنی کا دور ہے, جو 24 گھنٹے فون سے جدا نہیں ہوتے, وہ فون کے ذریعے ہی سیکھ لیں کم از کم, نماز تو ٹھیک کر لیں اپنی کم از کم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. یہ کنا نہیں کہنا, یہ کنا جو ہے, کنا یہ بعض نے لکھا ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے, یا دولے بھی اسی طریقے سے. کنا غلط ہے. نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر عین ہے, الف نہیں, حمزہ نہیں, نستعین نہیں, نستعین. یہ بھی حروف حلق میں سے ہے, نستعین. اچھا, یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین.
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम उमूमन मैंने अहदे सुना है, हमारे भाई बहन अहदे बहुत कहते हैं, ये है इहदे, अलिफ के नीचे जेर है, कसरा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, अच्छा सिरात साद है, सीन नहीं, सीन अन्नास, ये साद सीन, ये बड़ा डिफरेंस है। साद में ये एक विसल बजती है, सीन में भी बजती है मगर थोड़ी, साद में ज्यादा। इहदिना सिरातल, ये ता है, ता नहीं है। अमूमन हमारे भाई बहन क्या करते हैं, इहदिना सिरातल, ता को, हाँ वो तो दो नुक्तों वाली ता है उसको पढ़ते हैं, ता जिसे तोय आप लोग कहते हैं वो नहीं पढ़ते। अच्छा, इहदिना सिरातल का बड़ा रवाज है, सिरातल, ये त्वल नहीं है, ता तोय है ही नहीं। यही गलती है हमारी कि हम ता को क्या समझते हैं, तोय, तोय नहीं है। मौलाना गुलाम नबी के पास तो वहां एक लखी का एक खानदान है, लखी, वो हमने क्या पढ़ना, तोए जोए लखी दे बोए, वो उनके लिए एक चिड़ बन गई बेचारों के लिए। हम जितने वो लखी दे फैमिली थी, जैसे कोई आ रहा होता तो हमें आगे कुछ कहना नहीं पड़ता, हम तोए जोए कहते हैं, वो डंडे उठा लेते थे। जी हाँ, तो तोए जोए है ही नहीं, यही से गलती हुई हमारी। ये है था और वा, क्या है, था और वा। अच्छा, तोए जोए है, तभी क्योंकि हम तोए समझते हैं, ये गलती हुई। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अच्छा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, देखिए काफ, काफ, काफ यहां से निकलेगी, काफ कश वाली, किताब वाली इजी निकलेगी, काफ जो कुरान वाली है वो जरा सी हार्ड निकली, कौफ, देखिए कौफ काफ। ये पढ़ा चुके हैं कई दफा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मेरे ख्याल में 12-13 मरतबा पढ़ा चुका हूँ पूरा, मगर यानी ये जो हुरूफ है 29 हुरूफ। मगर आज तो हमारा सबक सिर्फ ये है, हमने नमाज की दुरुस्तगी करनी है, बार बार इसको सुने। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, देखिए कौफ कीम। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अहले खाना को भी ले आए, उनको भी जरूरत है, हमारी बहनों को, बेटियों को भी इस बात की जरूरत है कि उनकी नमाज भी ठीक होनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, क्योंकि हमारा ओरिजिन बेसिकली नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा जरूरत है, हमें ज्यादा जरूरत है कि हम ज्यादा इस किस्म के दुरूस, इस किस्म के दुरूस को, जब हम कुम में होते थे, आप यकीन करें जो अहले कुम है वो छुट्टी कैसे गुजारते थे, आप हैरान होंगे। जैसे छुट्टी होती थी, 1 या 2 जो छुट्टी होती थी, तो वो अपने घरों में ऐसे दुरूस रख लेते थे, अंदाजा लगाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अभी हाल ही में छुट्टियां बड़ी अच्छी गुजारी, हमारे कुछ दोस्तों ने डांस पार्टियां रख ली। ये पिछले हफ्ते की जो छुट्टियां थी कि अयाम अज़ा खत्म हुए हैं, तो डांस पार्टियां, गाना पार्टियां, वो क्या होता है, डीजे की बीजे क्या होता है, बासित क्या होता है, डीजे, हाँ डीजे। नहीं, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता है, मगर मुझे भी इतना तो पता है कि वो डीजे, जी हाँ, मैं भी कई मरतबा, हाँ मुझे पता है, मुझे तो पता है, मुझे तो दावत होती है ना डीजे की बाकायदा, अभी भी दावत आती है हमें। जी खैर, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। ये जो मैंने कुर्बानी दी है, हज तक इंशाअल्लाह बिल्कुल छुट्टी नहीं करूँगा, हर इतवार आपके पास हूँ। आप मेहरबानी कीजिए, बच्चों को भी लाएँ, जिनके बच्चे छोटे हैं वो, और बड़े भी आएँ। दर्स इंशाअल्लाह होगा, हर सूरत में होगा बशर्ते ज़िंदगी। अब बिल्कुल बीच में वो जैसे मैं चला जाता हूँ वैसे नहीं जाऊँगा, सबको मैंने कह दिया है। कल रात जश्न था, वहाँ पर भी मैंने कह दिया था, मैंने कहा भाई मुझे बुलाना है तो सिर्फ सैटरडे है बस, और कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जुमेरात, जुमा, इतवार, ये 3 दिन मैं अपने सेंटर को दूँ। अल्लाह ताला हमारे सेंटर वालों को भी
तौफीक दे। देखिए आज जिन्होंने दर्स रखवाया है माशाल्लाह वो दोनों ही नहीं आए, हमारी अजीब किस्मत है। दो बंदे हैं जिन्होंने अभी भी कहा था, आज भी कहा था कि बस हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। असल में ये हिदायत चाहिए हमें, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत करे। चलिए, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये काफ है, काफ नहीं। सिरातल लदीना, ये सा है, स्वा नहीं, सा नहीं, सिरा, सिरा। हमारी भी प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल से हुई है, ये ना समझिएगा कि हम भी बहुत अरसे तक एदिना स्वेरा ही कहते रहे, त्वल ही कहते रहे, त्वल। हमने भी त्वल ही कहा बड़ा अरसा। नमाजें पढ़ाई भी है, अल्लाह उनको भी माफ़ करे जिनको पढ़ाई थी, और अल्लाह हमें भी माफ़ करे। जी हाँ, हम उमूमन यही कहते रहे, एदिना सिरा त्वल, ये गलत है, यह तल है। एदिना सिरा तल मुस्तकीम, ये काफ। सिरातल्लज़ीना, अच्छा वाल है, जे नहीं है, जा नहीं है। उमूमन हमारे बंदे क्या करते हैं, सिरातल्लज़ीना, उमूमन ये सिरातल्लज़ीना, ये गलत है, सिरातल्लज़ीना। देख रहे हैं, सिरातल्लज़ीना। अनअमता अलैहिम, अनअमता। कुरान में ऐसी जगह मैंने 20 गिनवाई थी, याद होगा, फिर गिनवाऊंगा इंशाअल्लाह, कि अगर जानबूझकर बंदा जेर जबर पेश में गलती कर दे तो वो काफिर हो जाता है। उनमें एक ये है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अगर कोई नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशत समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई अनअमता की बजाय जानबूझ के अनअमतो कह दे तो वो काफिर है। इतनी सेंसिटिविटी है जनाब, मानी बदल जाते हैं, बंदा रब बन जाता है, हाँ अपने आप को खुदा समझ लेता है। अनअमता, ऐन देखिए, ऐन वही, अनअमता अलैहिम, अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब। ये देखिए वात का तलफ़्फ़ुज़ मैंने अपने वालिद साहब क़िबला से, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मैंने उनसे सीखा था। ये न मैं नजब से मैंने सीखा है, न कुम से, मैंने वालिद से सीखा है। मेरे वालिद का बहुत अच्छा तरीक़ा था तलफ़्फ़ुज़ सिखाने का। उन्होंने मुझे जो बात बताई थी, आज सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ये काम आएगी आपको। वो फरमाते थे कि जो आपकी ज़बान है ना, टंग, इसको आप इधर राइट और लेफ्ट ले जाएंगे तो तब जाके वाद का तलफ़्फ़ुज़, देखिए मेरी तरफ देखिएगा, गैरिल मग़ज़ूब, ये मग़ज़ूब देख रहे हैं ना, दाएं तरफ ले जा रहा हूँ, गैरिल मग़ज़ूब वलब वलब वलब, देखिए वलद्दाल्लीन। अच्छा ये उमूमन गलती होती है, ये जैसे जहाज ऊपर से नीचे आता है ना, ऐसे आना होता है, हुबूत। देखिए उमूमन वलज़्वालीन, आपने देखा होगा, उमूमन तो वलज़्वालीन ये गलत है, वलज़्ज़ालीन ये भी गलत है, वलद्दाल्लीन ये भी गलत है, वलद्दाल्लीन। अभी हम गए थे एक जगह, अभी एक जगह जनाजा पढ़ने अभी गए हुए थे, तो वहाँ पर एक बड़े मोहतरम बुजुर्ग ने पढ़ा वलद्दाल्लीन, तो मुझे वो मकसद उनका ये था कि मैं आमीन कहूँ, तो मैंने कहा भाई ठीक पढ़ेंगे तो आमीन कहूँगा। अलबत्ता नमाज में नहीं, नमाज में बिल्कुल आपको पता है कि नमाज में आमीन कही तो नमाज बातिल है, ठीक है। अच्छा, गैरिल मग़ज़ूब, देखिए गैरिल मग़ज़ूब, ये गैरिल मग़ज़ूब, ये नज़दीक करके दिखा दे, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये वलब 4 से 6 मरतबा ऊपर जाना है, वलद्दाल्लीन, और फिर गिराना है बिल्कुल, शद है लाम पर, अलिफ वो मद है ना, वो मद है, वो बड़ी मद है 4 से 6 वाली, और ये छोटी मद है, इसमें 2 मरतबा लीन वाली, 4 से 6 दफा, आप यूं कह लें 4 से 6 दफा, यानी
ज़बर एक होती है ना, 4 ज़बरें या 6 ज़बरें, आप वो सेकंड ना कहें, क्योंकि सेकंड का बाज़ लोगों का तलफ़ुज़ ऐसा होता है कि सेकंड में वो ख़ता खा जाएंगे। तो आप यूँ कह लें 4 ज़बर या 6 ज़बर है, तो वो सेकंड ही, मगर वो समझ नहीं आएगी। वला बोलीन, ये अच्छा, ये सूरतुल फातिहा की तकरीबन काफ़ी है। अब आ जाइए एक सूरत और पढ़ लेते हैं, मसलन आसान इजी सूरत। कौन सी इजी आपको आती है? इजी सूरत कौन सी आपको आती है? सूरतुल कौसर आती है। इन्ना आतैनाकल कौसर। चलिए मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जिनकी क़राअत ठीक नहीं, नोट कर लें, उनकी नमाजें बातिल हैं। लिहाजा मेहरबानी करके सबको बता दें कि एक दफ़ा अपनी नमाजें ठीक कर लें। बंदा ज़हमत भी करे, नमाजें भी पढ़े जा रहा है, नमाजों पे नमाजें पढ़े जा रहा है। एक मेरे दोस्त थे, वो कभी भी ज़िंदगी में उन्होंने पिराहन में नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि वो नवाब थे बड़े, तो वो कमीज उतार के नमाज पढ़ते थे। अच्छा, वो तहमद मानते हैं, पता आपको? वो तहमद भी वो बिल्कुल कुंज बुंज के पढ़ते थे। मैंने कहा तू तो ऐसे नमाज पढ़ रहा है जैसे तूने फरिश्तों के साथ कबड्डी खेलनी है। खैर, तो बहुत ही नेक थे बेचारे, 2.5 3 घंटे उनकी एक नमाज होती थी। तो एक दिन मैंने फिर कह दिया घबरा के, मैंने कहा भाई ये तू खामखा बेचारे फरिश्तों को तंग कर रहा है। तो मुझे कहने लगे कि तुझे मिले हैं फरिश्ते? मैंने कहा मिलते तो हैं, झूठ तो कोई नहीं ना। जो आज ये रकीब व अतीद हैं, हो सकता है कल ये बख्तियार साहब के पास हूँ, आज जो खलीफा साहब वाले हैं हो सकता है कल मेरे पास आ जाएं, ये जो बासित शाह के पास आ जाएं, कल मलिक नवाज के पास चले जाएं, हसनैन वाले कल हसन इम्तियाज़ के पास चले जाएं, साकिब वाले कल आमिर के पास चले जाएं। शिफ्ट चेंज होती है ना। हाँ, कमर वाले कल हो सकता है मुज्तबा पे चले जाए, ऐसे हो जाता है ना। अच्छा, अब ये आप ज़रा जहन में रख लें कि वो बेचारे ज़िंदगी के आखिरी अयाम में शुक्र खुदा है उनको नसीहत हो गई, उन्होंने नमाज भी ठीक कर ली। और वो नमाज बिल्कुल ऐसे पढ़ते थे, अल्लाह माफ़ करे, कि जैसे कोई वो सराकी में किसी को बुरा भला कह रहे हो। मैंने कहा नमाज नमाज है, ये तो प्यार मोहब्बत से पढ़नी होती है, अखलाकियात से पढ़नी होती है। और फिर वो उन्होंने कमीज़ पहन के भी पढ़नी शुरू कर दी। गर्मी तो बहुत होती है हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि चलो साईं ये कड़वा घूंट भर ही लेते हैं, अब मरने के करीब हो रहे हैं। जाहिर है कि जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उनको तो बिल्कुल कल नहीं, आज नहीं, अब सीखनी चाहिए नमाज के कम से कम। जाए तो ऐसे ना हो खुदा ना खास्ता कि उनकी नमाजें ही सारी की सारी रिजेक्ट हो जाए। बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं, बहुत सारे, यकीन करें। मैं उन्हें दावत देता रहा, फिर जनाजे पढ़े उन बेचारों के, बदकिस्मती से ना पढ़ सके, ना नमाज ठीक कर सके, ना कुरान पढ़ सके, कुरान भी ना पढ़ सके। तो खैर, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सीखें और इसी तरीके से पढ़ें जैसे कि पढ़ने का हुक्म है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो, हुजूर ने फरमाया जैसे मुझे पढ़ता देखा है, हुजूर की तरह नमाज पढ़नी है। ये सूरतुल कौसर है। अब इसमें गलतियां क्या होती हैं? गलती नंबर 1, इन्ना आतवैना का, वही सिरातुल्लज़ीना, नहीं तो ही नहीं बोलना, तो ही नहीं है। इन्ना आ त्वैना गलत है, आ तैना, और अलिफ और ऐन में फर्क हो, आ न कि आ, ऐसे नहीं। इन्ना आ तैना ये गलत है। आ तैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका, फसल्ले नहीं कहना, फसल्ले, सल्ले भी नहीं कहना। सल्ले का माना पता है आपको क्या? सल्ले का माना होता है तलवार, तलवार खींच, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। फसल्ले ले रब्बिका, सल्ले नहीं कहना, फसल्ले ले रब्बिका वनहर,
ون ہر نہیں کہنا، یہ لاہور والی ہے نہیں ہے، یہ ہاتھ دلی والی دہلی والی نہیں ہے، ہر نہیں ہے. ون ہر تو نہر ہوتی ہے، کینال، دریا، یا تو ون ہر ہے قربانی، یہ ہا ون ہر. ان شانئک ھو الابتر، اس میں غلطی کوئی نہیں ہوتی، ان شانئک ھو الابتر میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ دوسری صورت ہو گئی، تقریباً ہم نے پکی کر لی ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں پکی کر لینا، کہ نماز کو پکا کر لیں. ہم جب بچے تھے ہمیں استاد کہتے تھے نماز پکی کر لیں، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی بات، وہ کچی کر کے کم چلے گئے. تو کم والوں نے پکی کی، شرم بھی بڑی آئی، بڑی شرم آئی. اس دن خدا شاہد ہے میں شرم سے ڈوب گیا. میں نے کہا دیکھو میں اپنے آپ کو قبلہ و کعبہ بھی کہلواتا رہا ہوں، مولانا بھی بیچارے وہ جو میری خدمتیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں ٹھیک کرے، سب کو نمازیں غلط پڑھا کے آیا ہوں. تو اس کے بعد سے پھر میں نے یہ تحریک دینداری شروع کی، پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی، گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر. اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں، دوست احباب کو، کہ بھئی آپ کم از کم اپنی نماز ٹھیک کر لیں، قرات درست کر لیں. علیکم السلام. اچھا یہ ابھی یہ جو ہے نا یہ بچہ، یہ مجتبہ، ماشاءاللہ اس نے بڑا اچھا قرآن پڑھا ہے، قمر نے بھی اچھا پڑھا ہے، بچیوں نے بھی اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. یہ جیسے یہ محروسہ نام ہے نا، محروسہ نے بھی اچھا پڑھا ہے، ارم نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. وہ اس نے قائم نے بھی، آج بچوں نے بہت اچھا قرآن پڑھا ہے. جعفر نے بھی، حسن جعفر نے بھی، ابیہا نے بھی ماشاءاللہ. آج 8 کے 8 جو اسٹوڈنٹ تھے، 4 تو ان کے سمجھے کہ اسسٹنٹ آئے تھے، 12 آج آئے تھے، تو 4 وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، وہ ان کو پہنچانے آئے تھے، چھوٹے بچے بالکل. تو 8 کے 8 نے آج قرآن بہت اچھا پڑھا. یہ جو بچہ ہے خاص طور پہ، اس نے قرات مجہولہ پڑھی. میں پڑھتا ہوں، سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ ہے قراءت مجہولہ، یہ بھی جائز ہے. ایک ہے قراءت معلومہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ بھی جائز ہے. قراءت معروفہ، قراءت غیر معروفہ، قراءت معلومہ، قراءت مجہولہ، دونوں جائز ہے. مگر میں نماز میں آپ سے کہوں گا کہ آپ قراءت معلومہ ہی پڑھیں، کہ ایسے نہ ہو کہیں غلطی کر جائیں. جیسے آج میں سنڈے اسکول کی کلاس میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو قراءت مجہولہ قاری صاحبان جو آن لائن پڑھاتے ہیں، ان کے پاس پڑھتے ہیں، تو وہ تو قاری ہوتے ہیں، ان کو لی اور لی میں فرق پتہ ہوتا ہے. عام جو بندے ہیں وہ تو کہیں گے فصل لی ربک، وہ یا بنا دیں گے، تو ٹوٹل معنی ہی بدل جائے گا، لفظ بدل جائے گا. اس لیے قراءت معلومہ و معروفہ پہ ہی آپ توجہ دیں، زیادہ بہتر ہے. مجہولہ کو فی الحال چھوڑ دیں. چلیے، یہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت کی کریکشن ہو گئی، سورۃ الکوثر کی قراءت کی کریکشن ہو گئی. اب آ جائیں سورۃ الاخلاص. بہت ایزی، کیونکہ آج کا سارا درس فرمائش پر ہم نے کیا ہے. یہ مدرسۃ المہدی کا درس نمبر 5 ہے، اور اس میں ہم درس قرآن کا ہی ٹائم ہے، مگر ہماری بہنوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہمیں کیونکہ نماز کے سلسلے میں مشکل درپیش ہو رہی ہے، میں بہنوں سے درخواست بھی کروں گا کہ ماشاءاللہ وہ 70 مجلسیں کرتی ہیں ایام اعظام میں، اور ایک بہن ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری بچیوں کو پڑھا سکے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ان کو تو کم از کم ہمیں 70 بیویاں ایسی ملنی چاہیے تھیں یہاں سے کہ جو بچیوں کو پڑھا سکتی ہیں قرآن.
تو تھوڑا سا یہ بھی بہنیں ہماری تعلیم و تعلم پر بھی زور دیں. ریچولز بڑے محترم ہیں بشرطے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کا قرب اور قربتاً اللہ حاصل کر سکیں. ہمارے ائمہ کا اصل ہدف یہ تھا کہ ہم ان مجالس کے ذریعے، ہم ان سیشنز کے ذریعے تحریک دینداری کی کشتی پہ سوار. چلیے اب آ جائیے ذرا سورہ اخلاص کو دیکھ لیتے ہیں. جو وقف ہیں، جو سکتے ہیں، ان کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے. فی الحال ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ سمپلی ہماری نمازیں قراءت وائز درست ہو جائیں، تاکہ خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ نمازیں ہماری منہ پہ مار دی جائیں. پڑھ بھی رہے ہیں، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں. اب سورۃ الاخلاص کو دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول، دیکھیے قول قاف ہے، یہ کاف نہیں ہے. کل کا معنی ہوتا ہے کھانا، کھا، تو کھا. قول کا معنی ہوتا ہے تو کہہ. قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب فرمائیے کہ وہ اللہ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے. ایک کی بجائے بلکہ یکتا، یونیک. ایک ترجمہ درست نہیں ہے. قرآن کے تراجم میں تو ایک ہی لکھا ہے. ایک ہوتا ہے جو دو آدھوں سے مل کے بنے. اللہ دو آدھوں سے مل کے نہیں بنا. لہذا احد کا جو ترجمہ ہے اردو میں تقریباً وہ امپاسبل ہے. قریب قریب ہے، یکتا قریب ہے، وہ بھی ایگزیکٹ نہیں ہے. قل هو اللہ احد، فرما دیجئے میرے حبیب، کہہ دیجئے آپ کہ وہ اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد، وہ پھر وہی بات سیٹی والی، وصل والی. اللہ دیکھ رہے، اللہ الصمد، یعنی جب کوئی بندہ کم از کم مدرسۃ المہدی کا، المہدی سینٹر کا کوئی بھی بندہ کہیں نماز پڑھے تو پتہ چل جائے کہ یہ المہدی والے ہیں، وہاں پتہ چل جائے. جیسا کہ ایک جگہ ہے، مجھے یاد ہے، مجھے وہاں کے مولانا نے کہا تھا، شیخ نے، کہ جب المہدی والے آتے ہیں تو ان کی صلوات سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سائیڈ المہدی والوں کی، وہ ٹھیک صلوات پڑھتے ہیں. صلوات، اب دیکھیے نا، درود بھی اگر آپ نے صحیح نہیں کیا، مثلا 50 سال آپ کی عمر ہو گئی، بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں. ایک بہن نے مجھے کہا کہ آپ کہیں کہ میرا درس سب بہنیں سنیں. میں نے کہا بھئی سب بہنوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. اور بھائی ہمارے ویسے ڈرتے بھی اتنے ہیں بیچارے کہ وہ ان کو کہیں گے بھی نہیں کہ بھئی آپ بھی چلیں. ہاں، مجھے لڑانا چاہتے ہیں. مجھے وہ چاہتے ہیں کہ میں لڑوں، کہ میں کہوں جی ذاکرات بھی آئیں، ذاکرات کی شاگردیں بھی آئیں. میں یہ کہوں گا کہ جتنی میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ مردوں کی بات بے شک نہ مانیں، وہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے. اللہ کی بات مان کر اس معاملے میں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی بات مان کر اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں. جب تک آپ کی نمازیں ٹھیک نہیں ہوتی، آپ درس قرآن میں آنا شروع کر دیں. جب تک آپ کی قرأت قرآن ٹھیک نہیں ہوتی. ابھی حال میں ایک جگہ بہت بڑا مجمع تھا، آپ حیران ہوں گے، میرے خیال میں کچھ بھی نہیں تو 400-500 لوگ تو ہوں گے. ایک بندہ نہیں ملا یاسین پڑھنے والا. دیکھ کر، پڑھتے ہوں تو ملے نا. مولانا کو یاسین پڑھنی پڑی. ہم نے کہا بھائی ہم پڑھیں گے، فکر نہ کریں، کوئی قرآن ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، قرآن تو ہم رکھتے ہی نہیں، قرآن سے تو ہم مستغنی ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ ہدایت فرمائے. جی، ہمارے ہاں قم میں جب میں طالب علم تھا، ابھی تو خیر میری وہ عادت نہیں رہی، قم میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی بھی وقت ہو میں گھر سے نکلا ہوں اور میری جیب کے اندر قرآن نہ ہو. اب تو خیر ویسے پڑھنا ہی مشکل ہو گیا ہے، چھوٹے قرآن. جی. اور ایرانیوں کی یہ عجیب رسم ہے، وہ تاجر بھی ہوں تو بھی قرآن اپنے پاس رکھتے ہیں. مجھے نہیں یاد کہ ایران میں کبھی میں نے استخارہ کرنا ہو اور میرا قرآن نہ ہو جیب میں، کہیں رکھ دیا ہو بھی جاتا ہے نا، کبھی رکھ دیتے ہیں یا بھول بھی جاتے ہیں. اور میں نے کہا ہو کہ کسی قرآن دارت اور 20 بندے نہ کھڑے ہوئے ہوں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. سجدگاہ جیسے کتنے لوگ ہیں جو سجدگاہ رکھتے ہیں؟ چلیے 3 ہو گئے، 4 5. چلیے ثاقب آپ نہیں رکھتے نا؟ نہیں رکھتا ثاقب، دیکھ لیجیے، مان گیا نا؟ ٹھیک.
5 बंदे रखते हैं तो 6 रखते हैं, तो आप माशाल्लाह ज़्यादा बैठे हैं ना, सारे सजदगा रखें, सजदगा ज़रूर रखें, क्योंकि ये मोमिन की निशानी है सजदगा का अपने पास रखना। चलिए खैर, बात बहुत तुलानी ना हो जाए, मैंने अर्ज़ किया कि सूरह इखलास में गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये तो हो गई सही। अब जो गलतियाँ होती हैं, कुल को देखिए, कुल एक हमारे उस्ताद थे, वो खुदा उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने हमारी बड़ी तरबियत की थी, नेक तरबियत। उन्होंने हमें ये कुल वगैरह का मखरज सही सिखाया था। खैर वो तो ज़्यादा ही करते थे, वो तो इतना करते थे कि बच्चे डर भी जाते थे। उस्ताद साहब इतना कुल का लंबा, कभी वो जब जमात कराते, वालिद ना होते थे या चचा ना होते, तो वो जमात कराते थे। तो मैंने कहना भाई जिस दिन हमारे उस्ताद ने जमात करानी है, दूसरी जब तो मैं आऊँ ना आऊँ, उसमें ज़रूर आऊँगा हंसने के लिए बच्चे से। तो वो तो अब ये बच्चे डर ना जाएं, तो हल्का सा कहूँगा, जैसे ही वो कहते हैं ना वलद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल, ऐसा लंबा कुल, ऐसा डरा देते थे सबको। इतना नहीं, वो डराने वाला नहीं करना, मगर कुल नहीं करना, कुल क्या है, कुल 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 हुवल्लाहु अहद, ये अहद नहीं है, अहद। एक सेंटर बनाया खोजा भाइयों ने, अल अहद सेंटर। तो मैं गया वहाँ, मैंने रमज़ान गुजारा वहाँ पर। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मेरे पास पढ़ लो, सेंटर बनाने वालों और आने वालों, पहले नाम सीख लो। 15 दिन रमज़ान के हूँ, पहले दिनों में नाम सीख लो। आप कहते हैं अल अहद, अल अहद तो है ही नहीं, अल अहद। तो वो अल अहद, जैसे अल मेहदी को आज तक हमारी बहनें मेहंदी मेहंदी आज तक बहनें हमारी कहती है मेहंदी सेंटर में, मेहंदी सेंटर में मजलिस होगी, मेहंदी सेंटर में जश्न होगा, मेहंदी। बताइए, अल्लाह हिदायत करे। आज तक अपने इमाम का नाम ही अगर नहीं आता तो फिर क्या, इमाम मेहदी जब आएंगे तो क्या कहेंगे, मेहंदी आ गई, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेहंदी थोड़े, महदी है। खैर, कुल हुवल्लाहु अहद, देखिए ये हा है, अहद, और दाल के ऊपर एक, याद है आपको, जर्किंग साउंड्स होती थी, वो हरूफ कलकला जो होते हैं उनमें, अज, कब, ये कुल हुवल्लाहु अहद। बहुत ज़्यादा नहीं, बाज़ बंदे बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, ये इतना काफ़ी। कुल हुवल्लाहु अहद, ये नहीं है अहद, दो तो लफ्ज़ी गलत हो गया, वो तो दो बन गया, दो। कुल हुवल्लाहु अहद, समझ में आ गई बात। ये हमारे यहाँ कहते हैं ना, हमारे ये आपके इलाके में आजो, आज को कहते हैं आजो, हमारे यहाँ यही कहते हैं आजो, या आजो नहीं होता, ये आज है, आज है। खैर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये दाल पे फिर वही, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये गिन के बताएं अली, कितने, ये कितनी दफ़ा जर्किंग साउंड है, ये बैठ के उठाना कितनी मरतबा है इसमें सूरह इखलास में? 5। शाबाश, 5 मरतबा, 5 मरतबा आपने। देखिए अब कितनी सेंसिटिविटी है नमाज में, इस पे आपकी तवज्जो की जरूरत है, या आपकी तवज्जो चाहिए नमाज में। ऐसे नहीं है कि फोन का आंसर भी, मैसेज भी कर रहे हैं और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद 1 मिनट, ऐसे नहीं। नमाज को तवज्जो से पढ़े खुदारा, नमाज को। जुमा के अंदर एक साहब ने मुझे, जुमा के वक्त जब उनके हमारे एक शागिर्द जुमा पढ़ा रहे थे, तो जुमे के दौरान से मुझे मैसेज किया। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने बजे जुमा की नमाज, उन्होंने कहा इतने बजे। मैंने कहा इतने बजे तो तुम फ़ोन से खेल रहे थे, ये इसमें रिकॉर्ड आया हुआ। यानी उनको ये पता ही नहीं कि जुमे के दौरान मैसेज नहीं करना।
اور جمعہ کے دوران میسج کیے جا رہے ہیں، سنتی نماز ہو واجب نماز ہو، فون الٹا رکھتے ہیں ہر وقت فون کی. یہ سکنس ہے. پہلے سکرین سکنس تھی بچوں میں، اب بڑے بھی بچے بن گئے ہیں، یقین کریں. اب تو بڑے بھی، ہاں خواتین بھی، یا خواتین میں بلکہ زیادہ ہے. اب یہ میری لڑائی نہ ہو جائے، ذرا تھوڑا سا احتیاط سے میں بات کروں گا. باہر کی جو خواتین ہیں، باہر کی یہاں کی نہیں، باہر کی جو دور کی جو ہے، یہاں والی تو بیچاری بہت ہی مسکین اور نیک ہے. باہر کی جو خواتین ہیں نا، جن کے بعد مولانا نہیں ہوتے، وہاں پر ایسے ہوتا ہے. خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہو گیا؟ چلو 3 سورتوں کی قرات بحمد اللہ آج ہو گئی. ٹھیک، واجب کی کر لیتے ہیں آج کے. آئیے اس کے بعد جو ہے رکوع کی تسبیح، یا تو آپ 3 مرتبہ کہیں واجب، اتنا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 1 مرتبہ کہہ دیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یہ جمعے کی بات ہے. جمعے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ جب مولانا ابو طالب کا فون آیا تھا، مولانا ابو طالب موسوی. اچھا، یہ ایک اپنے شاگرد ہے، اپنے عزیز ہیں، قم میں پڑھے، جماعت کرا رہے تھے میرے ایک شاگرد کراچی میں، اور میں گیا. بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع. میری فلائٹ تھی رات میں، لیٹ نائٹ، بلکہ صبح کے وقت فلائٹ تھی. تو میں نے کہا اب یہ ٹائم کہاں کل کیا جائے. میں نے کہا چلتے ہیں بڑے امام بارگاہ میں، وہ جو شہدائے کربلا کا ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت قرآن وغیرہ پڑھ لیں گے، پھر کوئی اچھا سا کھانا کھائیں گے. اکیلا تھا میں، تو پھر رات کو آ جائیں گے، 12-1 بجے ایئرپورٹ آ جائیں گے. وہاں میں پہنچا تو میں نے وہ پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور ٹوپی بھی ظاہر نہیں تھی. تو میں نماز میں پیچھے بالکل کھڑا ہو گیا، مگر اسپیکر بہت ٹاپ کا تھا. جب مولانا نے قرات پڑھی، آپ یقین کریں، بادی النظر میں میرے ذہن میں یہ گیا کہ یہ تو میرا شاگرد لگتا ہے، کیونکہ وہ جو میں نے قم میں پڑھایا تھا اپنے شاگردوں کو. خیر، بڑا عرصہ گزر گیا تھا، آواز تو پھر بندہ پہچان نہیں سکتا. جب نماز ختم ہو گئی، زیارت ختم ہوئی، میں ہاتھ ملانے کے لیے جب گیا تو میرا ایسے شک ہوا کہ یہ تو شاید یہ آغا نصرت تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، لوگوں شکلوں جیسی شکلیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کون ہے. جب میں ہاتھ ملا کے میں نے ان کو دعا دی تو انہوں نے پہچان لیا، ایک دم ہاتھ چوما، ارے استاد 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 آپ کہاں آ گئے. میں نے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تھے، بس فلائٹ ہے ہماری. تو خیر انہوں نے مجلس پڑھنی تھی بیچاروں نے، پھر مجھے بٹھا دیا مجلس میں بھی، پینٹ شرٹ کے ساتھ بٹھا دیا مجھے. میں نے کہا بھائی کوئی ابا تو لے آؤ، کم از کم ابا لے آئے. میں نے کہا کم از کم پینٹ تو چھپا لینا. خیر پینٹ چھپا کے وہ کو ٹوپی بھی کوئی ایک یتیموں والی ٹوپی بھی وہ کر لی. جی ہاں، جیسے کبھی یہ یتیم پہنتا ہے نا کبھی کبھی یتیم. خیر یتیم تو ہم ہیں اکثر ہی، ہمارے ہم میں یتیم ہم اکثر ہی ہیں. یہ تو خیر یہ جو پہنی ہوئی ہے یہ تو میلاد والی ہے نا. یہ تو آج میں میلاد میں بھی ہو کے آیا ہوں، یہاں پر فیضان، ہاں فیضان مدینہ میں بھی ہو کر آیا ہوں آج، اور ادھر میں مکی مسجد میں الحمدللہ جنازہ بھی پڑھ گیا. میں تو اتحاد بین المسلمین کا علمبردار. جی ہاں. تو خیر بس ٹائم ختم ہونے والا ہے. میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور جو وعدہ کر کے نہیں آئے ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، کیونکہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اگلے سنڈے کو آئیں. اور جو لیٹ آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہوں کو وقت پہ آنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. اور جو بالکل نہیں آئے یا کبھی بھی نہیں آئے، اللہ ان کو بھی آنے کی توفیق دے. اور خاص طور پہ جو باہر کی دور کی خواتین ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ یہ درس دیکھے. یہاں والی تو عالمہ فاضلہ ہے، ان کو میں بالکل کچھ نہیں کہوں گا. باہر والی جو ہے کم از کم وہ دیکھ لیں، سیکھ لیں، اور کم از کم ان کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں. بچوں سے بھی درخواست کروں گا. ماشاءاللہ آج پہلا دن تھا سنڈے اسکول کا، 8 ہمارے اسٹوڈنٹ آ گئے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. انشاءاللہ امیدوار ہوں کہ اگلی دفعہ اور آئیں گے. غفلت نہ کریں میرے بھائی بہن اور میرے بچے بچیاں، غفلت نہ کریں.
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों का पढ़ाना और ख़ुद भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 घंटे राह खुदा में आप दें, 3 घंटे दें, 4 घंटे दें, ये ज़ाया नहीं होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये देखिए बेचारा एक जवान था हमारा, हमें तो वो अंकल ही कहता था, बहुत टॉप का वकील था, जो आज फौत हो गया। अभी जनाजा उसका पढ़ के आए। बताइए आप, क्या पता है इंसान का। पिछले हफ्ते बेचारा मुझे कह रहा था कि डॉक्टर साहब बहुत ज़माना हुआ है कि आप ब्रुकलिन से गायब हैं। तो मैंने कहा भाई मैं हाज़िर होने वाला हूँ, 5 तारीख को मैं हाज़िर हो जाऊँगा, 6 को भी हूँगा, 8 को भी हूँगा। तो कहने लगे बेचारे कि मैं कब आपका दर्शन करूँगा। तो मैंने कहा भाई आप किसी दिन जुमे में आ जाएं, आप हाथ बांध के पढ़ लेना। तो कहने लगे ठीक है। अब देखिए जुमे वाले दिन अस्पताल चले गए। देखिए क्या पता है इंसान का, मेरा और आपका किसको पता है। कोई लिखवा के हम लाए कि कितनी ज़िंदगी होगी। यहाँ कितने जनाजे आपने पढ़े हैं, जवानों के नहीं पढ़े आपने, जवानों के। अभी शाजी के बेटे का जनाजा हुआ था। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, 10 बस्ता बाकायदा हाथ जोड़कर मैं कहूँगा कि संडे के दिन को आप वक्फ कर दें दीन के लिए, दीनदारी के लिए, कुरान के लिए, हदीस के लिए, दर्स के लिए, अहले बैत के लिए। और हम ज़हमत आपको देंगे ही नहीं, सब कुछ हम इसी में ही कर देंगे। जश्न होगा, मजलिस होगी। बेशक एक अगर टाइम इधर आ गया तो हम दर्स नहीं कहेंगे, मजलिस कर लेंगे, मगर संडे का दिन आप दे दें। बच्चों की तो बिल्कुल तातील होगी नहीं, 2 घंटे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भर दे, हॉल्स भर दे, आपकी मेहरबानी होगी। ताकि आप जैसे पहले माशाल्लाह हमेशा भरते थे, मुझे याद है 100 की एवरेज होती थी, या 100 की एवरेज भी रही है। मक्की मस्जिद का जो इमाम है, इसका बाप, वो भी मेरा शागिर्द है, आपको बताइए, बड़ा उसने आज एहतराम किया है, हद से ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेहरबानी फरमाएं, मेरे साथ साथ दें, अल्लाह आपका साथ देगा। अब चंद मिनट जो बाकी हैं सुन लीजिए। सूरतुल फातिहा में क़राअत सहीहा भी कर ली, और जो गलतियां होती हैं क़राअत में वो भी बता दी। सूरतुल कौसर में गलतियां भी बता दी। कौसर नहीं है, कौसर है, वनहर नहीं है, नहीं फा, वनहर नहीं है, वन हर है। ठीक हो गया। तो ऐना नहीं है, इन्ना आअतैना कल कौसर। सूरतुल इखलास का भी बता दिया। अहद गलत, वही तो बताया। आज वो इब्तिदाई जो दर्स था, जब शुरू हुआ था मेरे ख्याल में शायद 4:05 पे, 4:05 पे जो शुरू हुआ था दर्स, उसमें इब्तिदान पहली बात ही यही बताई थी कि तोय नहीं है। बीच में भी बताया ये तोय गलत, लोग समझते हैं ये तोय है, जिस वजह से कहते हैं इन्ना आअतैना। ये तोय है ही नहीं, ये ता है, ता ता ता, ये ता, इन्ना आअतै, तोय ना है, गलत, तोय नहीं है, तोय जोय है ही नहीं। अच्छा ये बता दिया। अभी एक मिनट, इसको मैं ख़त्म कर लूँ। सुबहान अल्लाह का बता दिया, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। और सजदे में सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे एक मरतबा, ये नहीं वाजिब, आज सिर्फ वाजिब पे बहस हो रही। और सुबहान अल्लाह 3 मरतबा। अच्छा अब वाजिब में आगा मुख्तार वाजिब में और क्या चीज़ है? सूरतें हो गई, सूरतें हो गई, तस्बीह रुकू हो गई, तस्बीह सजदा हो गई। और वाजिब क्या है? क़राअत में वाजिब क्या है? पढ़ने में और क्या पढ़ना वाजिब होता है? तशहुद। अच्छा ये तशहद नहीं है, हमारे सराइकी वाले कहते हैं तशहद, तशहद नहीं है, तशहुद, तशहुद। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। जो वाजिब है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और सलाम भी वाजिब है। सलाम 3 है, 2 सुन्नत है, 1 वाजिब है। यानी पहला तो सुन्नत है, दूसरा या तीसरा में से आप एक को वाजिब करार दे देंगे और एक को
सुन्नत जो आसान है वो बयान कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अलैकुम है, अलैकुम नहीं है। व रहमा है, राहा, वही जो बताता आया हूँ। व रहमा नहीं, व रखमा नहीं, व रहमा नहीं, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी जो सुन्नत है वो बाद में हम कर लेंगे। हाँ आगा मुख्तार क्या सवाल? वो पहले बता चुके, आज प्रैक्टिस इतनी कराई है, बात की बताया भी है। हमारे वालिद सबसे टॉप का अलैकुम सलाम। आज जुर्माना आप पर हो गया है। हाँ, मिठाई लानी है, जलेबियाँ भी लानी है। जलेबियाँ, अल्लाह करीम आप सबको जिंदा और सलामत रखे। आज जो वाद का बताया था ना, वालिद साहब की बिला हमारे, खुदा उनको जन्नत में जगह दे, वो बहुत अजीम इंसान थे। एक मरतबा उनका झगड़ा भी हो गया किसी रिश्तेदार से। ये मलिक साहब बैठे हुए हैं, मलिक मोहम्मद नवाज साहब। तो वो नमाज गलत पढ़ रहे थे, तो वालिद साहब ने कहा कि भाई, कज़न थे वालिद के वो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप नमाज ठीक कर ले। मेरे पास अकेले ही थे दोनों, मैं बस एक था, बच्चा था मैं, तो खैर बहुत ही बच्चा था। जूतियाँ चुरा लेनी मस्जिद से किसी न किसी की, पेश नमाज की ख़ास तौर पे, ताकि वो परेशान होकर खड़े रहे। आधे घंटे के बाद जूतियाँ रख जानी। ये उस वक्त के कारोबार थे हमारे, ये उस वक्त की बात है। तो वो वालिद से लड़ भी पड़े, झगड़ा कर लिया उन्होंने, मगर बाद में उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी। अक्सर लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, अक्सर लोग हमारे बर्रे सगीर वाले, अक्सर लोग जो नमाज की क़राअत करते हैं वो गलत करते हैं। और क्योंकि रोशनी का दौर है, ये तजाहुल आरिफाना में आएगी। नमाजें तकरीबन अक्सर लोगों की बातिल हैं, इसलिए यजिबु अलैकुम, वाजिब है मेरे सारे भाई बहनों पर, बच्चों बच्चियों पर, बुजुर्गों खुर्दों पर, कि वो अपनी नमाज की क़राअत कम अज़ कम जो वाजिब है उसको ठीक कर लें। वाला बताया था, वाला वालीन, जब तक वाद नहीं कहेंगे क़राअत ठीक नहीं होगी। ज़्वाद भी गलत है, दुआद भी गलत है, दाद भी गलत है, ज़ाद भी गलत है। वाला देखिए, वाले साहब ने बताया था कि ये जो आपकी ज़बान है, ये या दाएं जाएगी या बाएं जाएगी, हल्की सी, तब वाद का तलफ़्फ़ुज़ तब अदा होगा। आज की हद तक इतना ही कबूल करें। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मदरसतुल महदी नंबर 6 होगा। आज कितने लोग आए हैं ज़रा मॉनिटर साहब गिन लें। जो लेट आए हैं अप्रैक्सिस वाले उनको भी गिन लें। 20 लोग आज आए हैं, इंक्लूडिंग 2 बच्चों के जो अलमारी संडे स्कूल के हैं। दरख्वास्त गुजार हूँ, अगली मरतबा कोई और प्रोग्राम नहीं, सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा 5 बजे। अगली दफ़ा कम अज़ कम 40 लोग आए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और आज ख़वातीन शायद अल-ज़ाहिर 2 आई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगली दफ़ा कम अज़ कम 4 आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। 1 मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा दें। जो हुज़ार मोहतरम हैं आज के दर्स में, आज के संडे स्कूल में जो तशरीफ़ लाए हैं, जो नाज़रीन और नाज़रात हैं, उनके मरहूमीन को सवाब चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद,
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तुफैल में, सादिक़ैन शरीफैन अलैहिस्सलाम के तुफैल में, रबीउल अव्वल शरीफ के तुफैल में इस फातिहा इखलास और मदरसतुल महदी का जो दर्स नंबर 5 मैंने दिया है और आधा सिपारा जो अल्हम्दुलिल्लाह संडे स्कूल में पढ़ा है बच्चों के साथ मिलकर, बच्चियों के साथ मिलकर, इस सब का सवाब जितने बच्चे 8 बच्चे आए थे और उनके पेरेंट्स उनके मरहूमीन को पहुंचा दे, और जितने इस दर्स में शरीक हैं सैयद कमर अब्बास के मरहूमीन, सैयद मुज्तबा हैदर के मरहूमीन और मुजफ़कीर सखावत हुसैन के मरहूमीन, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहूमीन, हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर के मरहूमीन, बख्तियार रिजवी के मरहूमीन, मलिक मोहम्मद नवाज़ के मरहूमीन, हसनैन और हसन इम्तियाज़ के मरहूमीन, बिरादरम जनाब अल्लाह रखा के मरहूमीन, जनाब खलीफा नफीसुल हसन के मरहूमीन, बासित शाह के मरहूमीन, जवार शाह साहब के मरहूमीन, अनवर जान उज़्बकी के मरहूमीन, मलिक हसन रज़ा के मरहूमीन और अली रज़ा हुसैन के मरहूमीन, साकिब सैयद रिजवी के मरहूमीन, सैयद ताज़ीम हुसैन शाह काज़मी के मरहूमीन, आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन, और उन मरहूमीन को चला जाए इसका सवाब जो कल तक अल महदी में होते थे आज नहीं, या जिनके जनाजे यहाँ पढ़े गए, या जिनकी तवक्को है आलम बरज़ख में कि कोई हमें फातिहा पढ़ के भेजे, उन सबको जो विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम पर दुनिया से गए हैं, या अल्लाह इस दर्स को कबूल फरमा, संडे स्कूल को कबूल फरमा, जो जश्न हो रहा है उसे भी कबूलियत अता फरमा, और हमारे भाई बहनों को, हमारे मर्द हजरात व ख़वातीन, बीबियों को, बच्चों बच्चियों को, बुज़ुर्गों खुर्दों को अल महदी के साथ दामे दिरहमे सुखन कदम तामुन की तौफीक दे। इमामुल असर के क़ल्ब मुक़द्दस को हमसे राज़ी और खुशहाल फरमा, हमें राह मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक खैर नसीब फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवानो अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।